राजस्थान के ये रजवाड़े हैं भाई, दूसरे खिताब की तलाश में है। पिछले बार थी धमाकेदार टीम, लेकिन क्या इस बार धमाकेदार टीम है, इस वीडियो में तो जानेंगे। लेकिन भाई हमेशा की तरह किस बारे में होने वाला है ये वीडियो? ये स्ट्रेंथ क्या है इस टीम के, वीकनेस क्या है, स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, बैकअप देखेंगे क्या है, बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, और लास्ट में रेटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। स्क्वाड ब्रेकडाउन करने से पहले राजस्थान का रॉयल स्क्वाड क्या है वो जान लेते हैं। विकेट कीपर्स संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, कुणाल सिंह राठौर। बैटर्स नीतीश राणा, रियान पराग, हेटमायर, शुभम दुबे, यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर्स वैभव सूर्यवंशी, वनिंदु हसरंगा। बॉलर्स आकाश मडवाल, अशोक शर्मा, फजल अक फारूकी, जोफ्रा आर्चर, कुमार कार्तिकिया, मफाका, तीक्षणा, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे और युद्धवीर सिंह। ये इनका स्क्वाड। इनकी 11 बिल्ड करने की कोशिश करते हैं भाई। ओपनर्स तो जायसवाल और संजू 3 पे, नीतीश राणा 4, रियान पराग 5 पे ध्रुव जुरेल, 6 पे हेटी, यस 7 पे। मेरे को लगता है हसरंगा इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएगा तो एक एक पोजीशन नीचे हो ही जाएगी। फिर ठीकशना या सॉरी फिर आर्चर, फिर ठीकशना या फारूकी में से कौन खेलता है वो डिपेंडिंग ऑन द पिच होगा। करेक्ट है। मडवाल और देशपांडे आपके खेलेंगे बिल्कुल। और संदीप शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएंगे बॉल से। यस। लेकिन जब बैट से बारी आएगी तो शुभम दुबे आई थिंक दिखेंगे आपको। तो वही हसरंगा 8 पे हो गए और बाकी सारे प्लेयर नीचे हो गए। करेक्ट है। तो ये 11 है, स्ट्रॉन्ग 11 है। बिल्कुल 11। बैकअप्स कैसे हैं वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले 11 ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जायसवाल और संजू भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट जोड़ियां आप कह सकते हो। अगेन मतलब इस बार हम ब्लेस्ड हैं कि कम से कम 5-6 ओपनिंग पेयर ऐसे हैं कि आग लगाओ काफी ज्यादा। भाई बिल्कुल है। और अब ध्यान से देखो, इस आईपीएल में बहुत कम इंडियन जोड़ी आपको मिलेगी, बहुत अच्छी। सही बात है। ये सिर्फ शायद यही हो गए कि जो इंडिया के रेगुलर ओपनर्स भी हैं, संजू और जायसवाल, तो कमाल की ये जोड़ी होने वाली है। संजू इंटरनेशनल में तो बीस्ट है ही, 3 शतक मारे थे अभी पीछे। लेकिन आईपीएल में तो उससे भी ज्यादा बीस्ट है। और जायसवाल के तो कहने ही का राजा खिलाड़ी है भाई। सही बात है। तो संजू जायसवाल ने तो भाई जब से डेब्यू करा है उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। T20 हो, टेस्ट हो, ओडीआई में अभी उतने चांसेस नहीं मिले हैं। करेक्ट। T20 और टेस्ट में तो उसने कैपिटलाइज करा है। आईपीएल में एक बहुत बढ़िया प्लेयर, लगभग 150 का स्ट्राइक रेट है उसका भाई आईपीएल में ओवरऑल। बिल्कुल। संजू सैमसन तो वन ऑफ द लेजेंड्स आप बोल सकते हो इस समय पे आईपीएल की बात करोगे तो। करेक्ट है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हाँ, एक कंसर्न है कि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। क्या वो शुरू के मैचेस मिस कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। प्लस फिर इंजरी के बाद थोड़ा रिहैबिलिटेशन में टाइम लगता है, फॉर्म आने में टाइम लगता है, वो चीज़ एक अलग बात है। करेक्ट। नीतीश राणा लाए हैं 3 पे। मैं प्लेयर को पसंद करता हूँ, अच्छा प्लेयर है, बट कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिवनेस चाहिए थी आपको यहाँ पे, वो मिस कर दिया आपने। कहीं ना कहीं मिस करी है, बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। और पिछली बार तक आपके पास बटलर, जायसवाल 3 पे संजू आ रहे थे, तो उस नजरिए से देखो तो यस, थोड़ा नीतीश राणा वहाँ वो डामाडोल हो जाता है मामला। लेकिन अगर एंकर रोल के तौर पे वो लेकर आए हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट आप नीतीश राणा से एक्सपेक्ट नहीं करते 160-70 का, लेकिन क्या प्रोवाइड करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक अलग एंगल लेकर आता है लेफ्टी, और इंडियन बैटर उस पोजीशन पे मिलना वैसे भी थोड़ा कम होता है। सही है। तो मैं ये बोलूंगा कि अच्छी पहल करी गई है उनकी तरफ से। उसके बाद 4 पे रियान पराग। पिछले सीजन से पहले आप सुनते रियान पराग तो कहते हैं क्या है, लेकिन पिछले सीजन जो बंदे ने रिकवरी मारी है, कमबैक हो तो ऐसी हो भाई। बिल्कुल भाई, मतलब क्या तगड़ी कमबैक करी है बंदे ने। मैं ये बोलूंगा रियान पराग 2.0 जिसे कहते हैं। अभी तो बस थोड़ा अगर अनफिट ना होते शायद अभी इंडिया के लिए भी T20 रेगुलर खेल रहे होते। तो कहना पड़ेगा फील्डर ये गजब का है, फिट हो चुका है बहुत ही, बॉलिंग भी लेकर आता है अपने साथ, और बैटिंग तो लाजवाब है। एक्सप्लोसिव बैटिंग करता है। ये जो एक्सप्लोजन आएगी वो कहीं रियान पराग, ध्रुव जुरेल पे मैं आऊंगा। 14 करोड़ रुपए दिए हैं, बहुत हुआ बना है इस बात का, हम उसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे, बट आई थिंक डिलीवर करने का टाइम है भाई इस समय ध्रुव जुरेल के लिए। पहले उतने चांसेस नहीं मिले हैं। ध्रुव जुरेल की भी उतनी गलती नहीं है कि भाई मतलब मैं कैसे प्राइस टैग प्रूव करूं, खेल के ही तो करूंगा। तो अब खेलने का मौका मिलेगा, यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो फिनिशर वाला रोल हेटमायर के साथ ध्रुव जुरेल को लेना पड़ेगा। यहाँ भाई पीपी सिचुएशन हो जाती है। पीपी सिचुएशन क्या होती है? पैसा प्रेशर सिचुएशन। मेरे को ये लगता है कि थोड़ा प्रेशर आता है पैसों का, जब आप 14 करोड़ आपके ऊपर फ्रेंचाइजी भी थोड़ा डंडा करती है। लेकिन फ्रेंचाइज भरोसा भी तो दिखा रही है, भरोसा जता रही है। अब डील कैसे करते हैं, यही तो खूबी है खिलाड़ी की। वो मेंटालिटी तो उसकी स्ट्रांग है भाई, जितना हमने देखा है इंडिया के लिए टेस्ट में करते हुए। तो एक ये अगेन इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि वो हिट और मिस होगा। अभी आपको ये नहीं पता श्योर शॉट ये प्लेयर चलेगा या नहीं चलेगा। करेक्ट है। हेटमायर के लिए लेकिन आप बोल सकते हो श्योर शॉट अपना काम पूरा करेगा, बिल्कुल करेगा। और एक जो नीचे फिनिशिंग टच चाहिए, हेटमायर ने कितने ना जाने कितने मैचेस भाई राजस्थान के लिए खत्म करे हैं। तो 3 पे नीतीश राणा लेफ्टी, 4 पे राइटी, 5 पे राइटी, 6 पे फिर लेफ्टी। तो वैरायटी है इस बैटिंग। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि ऊपर नीचे भी हो सकता है। हेटी 5 पे आते दिखे और ध्रुव जुरेल 6 पे, तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अच्छा चलेगा। ओपनिंग भी लेफ्ट राइट है। तो आप ये देखो, ये कमाल की चीज, ये चीज क्रैक कर ली है इन लोगों ने। उसके बाद 7 पे शुभम दुबे। अगेन ये हिट और मिस होगा, ये देखना पड़ेगा। प्रॉपर जो चांसेस मिलेंगे, सुनने में बहुत अच्छी बातें हैं शुभम दुबे के पास,
आई थिंक डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस भी अच्छी है, करी है और हिटर बड़े जबरदस्त हैं जितना सुनने में आया है। तो यहाँ तो हिटिंग ही करनी है भाई, फिनिशिंग रोल है। करेक्ट है। उसके अलावा बैटिंग से आपको जो थोड़ा बहुत ऑफर कर सकते हैं, हसरंगा कर सकते हैं और आर्चर कर सकते हैं। आर्चर की भी हिटिंग है, उसने राजस्थान के लिए तो करके भी दिखाई है। और हसरंगा से लंबे छक्के मारेगा भाई, मेरे को लग रहा है आर्चर। बिल्कुल। हसरंगा का ये मैं बोलूंगा, हसरंगा इंटरनेशनल क्रिकेट बैटिंग के लिहाज से बहुत अच्छा, हाँ। लेकिन आईपीएल ने कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का सा और साबित करना, कह भी सकते हो मौके भी कम मिले। हाँ 25-30 मैचेस ही खेला है, लेकिन फिर भी हसरंगा के इस बार थोड़ा वो रहेगा, क्योंकि 8 नंबर मेरा मानना है भाई T20 में ऐसा खिलाड़ी होता है जो बैटिंग जानता है करना। सही है। एसआरएच में पैट कमिंस है, हाँ। दिल्ली में मिचेल स्टार्क हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनसे गामा से आप मुंबई में देखोगे तो दीपक चाहर या सैंटनर आएगा, तो वो चीज है। बट हाँ आर्चर आई थिंक वो कमी पूरी कर सकता है, मुझे हसरंगा से ज्यादा मे बी। यस। तो ये हो गई बैटिंग साइड ऑफ थिंग्स। अब बॉलिंग पे चलते हैं। स्पिन बॉलिंग बढ़िया, हसरंगा और ठीकसना एक मिस्ट्री स्पिन लाता है और एक कंसिस्टेंट विकेट टेकिंग एबिलिटी लाता है हसरंगा की जब बात करोगे आप। करेक्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों फॉरेन है। कल को किसी की फॉर्म नहीं लगी हुई या किसी को इंजरी हो जाती है और वो दोनों पहले अच्छा खेल रहे थे, तो टीम को आ गई प्रॉब्लम। एक्चुअल में दिक्कत ही यही है इनकी, इसीलिए इन्होंने इंडियन कोर को मेंटेन करा हुआ है कि बॉलिंग में ये 3 फॉरेनर प्लेयर खिला पाए, प्लेयर खिला पाए। जोफ्रा ले लो, तीक्ष्णा ले लो, हसरंगा ले लो। और हसरंगा तीक्ष्णा विकेटें लेते हैं लेकिन कई बार महंगे भी साबित होते हैं। सही है। हसरंगा यस आईपीएल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करी हुई है, 29 विकेट है इनके पास, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। हाँ। तो स्पिन इनकी ताकत है, मुझे लग रहा है कई मैचों में स्पिन टू विन इनके लिए होगा। हाँ। ऊपर से रियान पराग एक अलग एंगल लेकर आते हैं, वो भी एक बात है। नीतीश राणा ऑफ स्पिन करवा देते हैं, ये भी बात है। तो मैं बोलूंगा स्पिन अच्छी है। अब भाई अगर मैं फास्ट बॉलिंग की आपसे बात करूं तो जोफ्रा आर्चर, आकाश मडवाल और तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। पिछली बार इनके पास बोल्ट थे, पिछली बार इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा थे। तो काफी आप क्या कहोगे कि क्योंकि जोफ्रा आर्चर की फॉर्म थोड़ी गिरावट आई है, उस थोड़ी नहीं काफी ज्यादा गिरावट है अभी। मतलब जोफ्रा आर्चर उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा। हाँ कोई आर्ग्यू कर सकता है कि अमंग्स द विकेट्स वो रह रहा है। करेक्ट है। विकेट्स वो पावर प्ले में निकाल लेता है, बट आपको आई थिंक डेथ बॉलिंग भी काफी ज्यादा आपकी डिपेंडेंट होगी जोफ्रा पे। और मडवाल भी अगर खिलाते हैं लोग, एक कुमार कार्तिकेय भी ऑप्शन है खिलाने के लिए अगर स्पिन और बढ़ानी है। यस। 3 पेसर 3 स्पिनर हो जाएंगे फिर आपके प्रॉपर। करेक्ट है। तो हाँ जोफ्रा आर्चर की फॉर्म नहीं है भाई, एक ट्रेंट बोल्ट को रिप्लेस कर रहा है वो बंदा। अभी सीजन शुरू होने से पहले नहीं दिख रहा, बट जोफ्रा आर्चर को हमने पहले परफॉर्म करते देखा है। आप याद करोगे 2019 का सुपर ओवर भी इस बंदे ने डाला था। नर्व्स इसके पास हैं और स्किल सेट भी है बिल्कुल एग्जीक्यूट करने का। इंजरी के बाद प्रॉब्लम आती है जनरली, प्लेयर्स को नहीं रिकवर हो पाते, उस तरीके के नहीं दिखते जैसे पहले थे। बट आप यहाँ उम्मीद ही कर सकते हो कि जोफ्रा आर्चर विल कम गुड, और मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। बिल्कुल भाई, और बहुत अच्छा बोला आपने। और उसके बाद तुषार देशपांडे या मडवाल पे हैं। तुषार देशपांडे जो सीएसके ने उनको बना दिया है, अब ये नया तुषार आ रहा है आपके सामने। हाँ सही है। मतलब इस तुषार को आप हल्के में बिल्कुल मत लो। हाँ। ये विकेटें खा सकता है। और आकाश मडवाल 5 विकेटें मुझे अच्छी तरह याद है, रोहित की कैप्टनसी में ली थी और अलग एनवायरनमेंट में। तो पेस है इनके पास, तुषार के पास पेस है, आकाश के पास पेस है और जोफ्रा के पास तो पेस है ही। संदीप शर्मा की बात अगर मैं थोड़ी सी बात करूं भाई वो तो लेजेंड आदमी अगेन। तो मैं इनके पास डेथ बॉलिंग कम से कम एक आदमी तो है, संदीप शर्मा, रिलायबल। बिल्कुल। तो उस पे हो जाए कुछ शब्द। भाई संदीप शर्मा तो आपको पावर प्ले बॉलिंग भी दे देंगे, बीच में एक आधा मिडिल ओवर में विकेट निकालनी है या प्रेशर बनाना है ऑपोजिशन पे, वो काम भी कर देंगे। 2 ओवर उनके डेथ के फिक्स हैं आजकल। करेक्ट। धोनी के सामने वो 6 मतलब बचाना मैच को। कितने मैचेस आपको याद आते हैं जो राजस्थान के लिए डिलीवर करके दिए हैं? बिल्कुल। संदीप शर्मा का रीबर्थ हो गया एक तरह से एज अ डेथ बॉलर। पहले वो मेनली पावर प्ले बॉलर थे, नहीं बॉल्स डालते थे, अब वो डेथ बॉलर भी तगड़े बन गए। मैं तो भाई पर्सनली फैन हूँ उस बंदे का। बातचीत भी बढ़िया है उनकी और परफॉर्मेंस तो है ही। करेक्ट है। तो ये चीज़ आई थिंक 11 तो बहुत सेट है, मोर और लेस आप देखोगे। और एक चीज़ भाई, इससे पहले हमारे कोई भाई बोल दें हसरंगा के बारे में कि बैटिंग, पहली बात तूने इंटरनेशनल पे बोला ना बैटिंग अच्छी है। ओवरऑल T20s में 2350 रन है, 144 का स्ट्राइक रेट है, तो उसको भी हल्के में मत आको। यस। अगेन मतलब यही क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ कई बार लोग मतलब गलत निकाल लेते हैं बात का। उसके अलावा स्क्वाड डेप्थ रह गई है, तो स्क्वाड डेप्थ की बात कर लेते हैं अगर इनके पास। पीछे क्या है मामला? हाँ तो स्क्वाड डेप्थ में भाई थोड़ी गड़बड़ हो गई है। विकेट कीपर ऑलरेडी 2 आपकी खेल ही रहे हैं, जुरेल और सैमसन। तीसरा कुणाल सिंह राठौर। परफॉर्मेंसेस ठीक है डोमेस्टिक में, एज ए बैकअप कीपर मैं गलत नहीं मानता अपनी टीम में होना। करेक्ट है। उसके बाद भाई बैटर्स में आपके पास कोई भी सूर्यवंशी को छोड़ के कोई बैकअप में नहीं है। तो ये एक इकलौता सूर्यवंशी बैकअप है। वो किसको कवर कर रहा मैं समझ ही नहीं पा रहा। खुद वो 13-14 साल का बच्चा है, अगर एक्चुअल में वो उतने साल का है। मतलब यार इतने यंग बंदे से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर किसी को इंजरी हो गई तो वो आएगा और भाई आपको आसान नहीं, वो फायर पावर दे देगा जो ये मैच्योर लड़के दे पा रहे हैं। करेक्ट है। और आसान नहीं होता है।
आप जरूर कह लो कि नेट्स में हिटिंग करना और इंटरनेशनल आईपीएल में हिटिंग करना बहुत फर्क है, बॉलर्स का फर्क है, इन्वायरमेंट का फर्क है। वहाँ जब लाखों लोग या हजारों लोग आपको घेरे होते हैं तब परफॉर्म करना अलग बात है। ट्रू, लेकिन आप थोड़ा और बेटर कर सकते थे, मैं ये बोलूँगा। हाँ मतलब राहुल द्रविड़ इस टीम के कोच है, मैं ये समझता हूँ कि बेस्ट निकालेंगे वो जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, बट कहीं ना कहीं एक आधा बैटर तो आपको चाहिए था। ना। फॉरेन बैटर है मतलब बाहर, ना कोई डोमेस्टिक बैटर है इसको छोड़ के सूर्यवंशी को, क्योंकि इन्होंने रिटेंशन इतनी हैवी कर ली थी, शायद इनके पास पैसे ही नहीं बचे। 79 करोड़ की कड़ी थी, आई थिंक सिर्फ 41 थे इनके पास। लेकिन भाई एसआरएच के पास भी, एमआई के पास भी 45 ही थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा हल्का सा बेटर करा है इनसे। अब तो ये चीज देख, ट्रेंट बोल्ट ले गई मुंबई, वहां शमी ले गए, 10 करोड़ में शमी अवेलेबल था, अब कहीं तो टारगेट करना चाहिए था। अब वो हम ऑक्शन स्ट्रैटेजी तो बना नहीं रहे ना, हम आई थिंक उसके केपेबल हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज मिस हो गई है। बिल्कुल, दे हैव मिस्ड द ट्रिक हियर। ऑलराउंडर्स है ही नहीं। अगर वैभव सूर्यवंशी को मैं बैट्समैन मानूं तो ऑलराउंडर है ही नहीं। हसरंगा आपको ऑलरेडी 11 में, और उसको भी आप ऑलराउंडर मान सकते हो नहीं मान सकते हो, डिबेटेबल है, वो है। ऑलराउंडर है ही नहीं टीम में। तो ये थोड़ा रियान पराग एक ऑलराउंडर है, बट वो भी मोर ऑफ अ बैटर है देन अ बॉलर। करेक्ट है, तो बॉलिंग तो अभी शुरू करी है वही तो ये तो पंगा हो गया है, ये पंगा है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो बॉलिंग में दिख रही है मुझे। फजल हक फारूकी हमने बात करी कि ठीक से ना जब नहीं खेल रहे, पेस विकेट है तो फजल हक फारूकी की एंट्री हो जाएगी। ये एक अच्छा बॉलर है भाई, करेक्ट। मतलब इसके बारे में कम बात होती है अगेन, क्योंकि अफगानिस्तान से कई अफगानियों के बारे में बात होती है, बट समवॉट अंडररेटेड है थोड़ा। करेक्ट है। वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर था, अलॉन्ग विद अर्शदीप। तो वो अच्छी चीज़ है, बढ़िया T20 बॉलर है। उसके अलावा आपके पास कुमार कार्तिकेय की हमने बात करी, एक स्पिन ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। मफाका है, वो भी डेथ बॉलिंग करता है, लेकिन बहुत यंग है, बहुत यंग है, और उनका जो डेब्यू हुआ था आईपीएल में वो बहुत महंगे साबित हुए थे। तो ये देखना पड़ेगा, इम्प्रूव हुआ है पिछले एक साल में। ऐसे T20 में भी था ये बंदा, इवन साउथ अफ्रीका के लिए भी खेला है, तो ठीक खेलता है। लेकिन अगेन ये गन बॉलर नहीं मान सकते आप इसको। युद्धवीर सिंह है एक ऑप्शन, क्या इसको हम ऑलराउंडर मान सकते हैं? बंदे को मान सकते हैं, वैसे तो इनकी बात चलती है कि बैटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी बॉलिंग भी कर लेते हैं। बस उस पेडिग्री का आप जो हम देखना चाहते हैं ना एक टीम में बैकअप के तौर पे, शायद जो बाकी टीमों के पास है हल्की सी कमी है। बाकी प्लेइंग 11 के तौर पे देखो, देश पांडे, मडवाल, ये भी थोड़े क्वेश्चनेबल चॉइसेस है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ भाई 11 की टीम में आप 11 के 11 स्टार्स भी नहीं रख सकते। करेक्ट है। देश पांडे इंप्रूव ही हुए हैं, मडवाल को देखना पड़ेगा। एक सीजन बहुत अच्छा था, पिछला हल्का था। हाँ, पिछला थोड़ा ड्रेसिंग रूम का भी थोड़ा माहौल वेवी था एमआई का। हाँ, मडवाल ऑन द अदर एंड देश पांडे ने इंप्रूवमेंट करी है अपनी बॉलिंग में, थोड़ी बहुत वो भी हिट लगा लेते हैं बैट से। उनका 100 है शायद, 100 है। तो अब आई थिंक स्ट्रेंथ्स क्या है इनकी, आई थिंक काफ़ी क्लियर है कि इंडियन कोर जो है वो इनकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। स्पिन बॉलिंग अगर ये चल जाता है कॉम्बिनेशन तो स्ट्रेंथ है, नहीं तो यही उल्टा पड़ सकता है। करेक्ट है। पेस बॉलिंग भी मैं कहूँगा संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, नॉट बैड। अगर मगर का खेल है इनके साथ, इफ एंड बट वाला कहानी आ गई। अगर जोफ्रा फुल्ली फिट है, बिल्कुल रिदम में है, तो संदीप शर्मा के साथ घातक जोड़ी। सही बात है। हसरंगा और तीक्ष्णा दोनों शबाब पे हैं, घातक जोड़ी। सही है। संजू जायसवाल तो ये तो है ही घातक जोड़ी, इनमें अगर मगर का नहीं है इसमें सवाल। मुझे लगता है भाई इनकी स्ट्रेंथ एक और ये है कि संजू जायसवाल अगर ये चलते हैं ना तो शायद ये टॉप 6 है, ये भारी पड़ सकता है। तो यही मैं बोलूंगा इनकी स्ट्रेंथ एक तो ऊपर है, टॉप हैवी साइड है, हाँ। 2 पे बड़ा टिकी हुई है, और जैसा आपने कहा कि बॉलिंग में शायद जोफ्रा और संदीप के ऊपर है। और कहीं ना कहीं फिनिशिंग भी देखो, अगर ध्रुव जुरेल अच्छी कर पाते हैं, अगर फिर आ गया अगर वाला खेल, पराग, जुरेल और हेटमायर, ये भी एक बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है। पिछले सीजन जो हमने पराग देखा, अगर उसका 90% भी इस सीजन दिख जाए तो ये टीम फिर भी काफी आगे तक जा सकती है, क्रिटिक्स को शांत करा सकती है, उस तरह की टीम है। वीकनेस क्या है इस टीम में? ऑलराउंडर्स नहीं है, फॉरेन प्लेयर्स ही कम है, बैट्समैन के बैकअप नहीं है, और कहीं ना कहीं 1-2 बॉलर्स भी थोड़े उतने पोटेंट नहीं दिखते जितने मे बी बाकी टीम्स के पास है 11 में। और आप ये मानोगे कि 3 और इनका 5 थोड़ा डाइसी है। आप इन द सेंस कहोगे कि लगभग राणा जी तो फिर भी यार रिलायबल प्लेयर है। रिलायबल में ये इन द सेंस भाई स्ट्राइक रेट के तौर पे मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, वो मैं आर्ग्यू नहीं कर पाऊंगा। और ध्रुव जुरेल का भी देखना पड़ेगा अभी कैसा आता है। ध्रुव जुरेल तो एक्सप्लोसिव खेलता है, जितना हमने देखा है। थोड़े और मौके मिलेंगे तो ज्यादा हम बेटर बता पाएंगे। सही है। रियान पराग खेलता है एक्सप्लोसिव, पता है। संजू जायसवाल भी, हेटी भी खेलता है। 3 और 5 ने अगर अच्छा कर दिया तो भाई इस बैटिंग को रोकना बड़ी बॉलिंग अटैक्स के लिए मुश्किल हो सकता है। तो आई थिंक वीकनेस मोर और लेस सारी हमने इनकैप्सुलेट कर ली, स्ट्रेंथ भी कर ली। लास्ट चीज रह गई है रेट करना है स्क्वाड को। क्या करेगा रेटिंग? 8 नंबर दूंगा भाई मैं, आउट ऑफ 10। यस, मैं 8 नंबर दूंगा। यही सारी थोड़ी एक तो आधा नंबर इस चीजों की वजह से काट के
हाँ थोड़ी इंप्रूवमेंट की जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ काफ़ी बेहतर टीम बनाई है, थोड़ा और बेटर बनाते तो बढ़िया रहता। मैं मेरा भी यही मानना है, कहीं ना कहीं गैप रह गए हैं कि बोल्ट का एज सच कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ पाया प्रॉपर, बटलर का नहीं आ पाया, इवन चाहल अश्विन की पेडिग्री के प्लेयर्स तो नहीं है हसरंगा और Correct है। ये ठीक से ना, करेक्ट है। बट दे आर गुड इनफ एट देयर लेवल। तो 8 ठीक है मेरे ख्याल से भी। इसी नोट पे आई थिंक खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।